हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुद्ध के पूर्ण जन्म पर आधारित कथा है। कौन सा कथा है? जातक कथा है, जो बुद्ध के पूर्ण जन्म पर आधारित कथा है। क्वेश्चन नंबर टू, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? अजंता की गुफाओं में जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका चित्रण है? तो जातक का चित्रण है, और यह जातक है जो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 83, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? प्रमुख ग्रंथ पिटक है। क्या है? पिटक है। क्वेश्चन नंबर 84, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को चैत्य मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखल्ली गोसाल है। कौन है? मखल्ली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? हिजरी संवत का शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 622 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तन किसने किया था? सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईसा में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं सदी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ। हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ? 622 ईस्वी में हुआ। सूफी धर्म का आंदोलन का विकास कब हुआ था? तो 9वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 9वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व, और मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब है। क्वेश्चन नंबर 91, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 92, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो यह 24वें नंबर के तीर्थकर थे। जैन धर्म के कितने तीर्थकर है? तो 24 तीर्थकर है, और महावीर स्वामी अजय 24वें नंबर के तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, जैन धर्म तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस में किया गया? तो जैन धर्म तीर्थकर का जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह पावापुरी में, और 468 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व हुआ था महावीर की मृत्यु। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। किस राजघराने में? तो क्षत्रिय राजघराने में महावीर पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 96, महावीर के प्रथम अनुयायी थे। कौन थे प्रथम अनुयायी? जमाली उनके दामाद है, जो महावीर के प्रथम अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 97, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। तो महावीर और बुद्ध है जो मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए थे। किसके शासन काल में? बिंबिसार के समकालीन थे महावीर और बुद्ध। जैन धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन कौन से त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 99, धर्म का चरम लक्ष्य है। धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति ही धर्म का चरम लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रथम जैन सभा कब हुआ था? 322 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था? पाटलिपुत्र का था। क्वेश्चन नंबर 101, दूसरी जैन सभा कब हुआ था? दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? तो वल्लभी देववर्दी क्षमाश्रव की अध्यक्षता में हुई थी। किसके अध्यक्षता में? देववर्दी क्षमाश्रवन की अध्यक्षता में। और शासक कौन था? तो वल्लभी था। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, जैन साहित्य
को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 4 ईस्वी पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था ईसा मसीह का जन्म? बेथलेहम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, कब चढ़ाया गया था सूली पर? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। और किस दिन को? शुक्रवार को। उसमें रोमन गवर्नर कौन था? पोर्टियस के द्वारा चढ़ाया गया था। किसके द्वारा चढ़ाया गया था सूली पर? तो रोमन गवर्नर पोर्टियस के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी पूर्व में चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 105। मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी है जो मगध की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 106। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। किस सूची में 16 महाजन पदों के बारे में बताया गया है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 107। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। क्वेश्चन नंबर 108। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। पाटलिपुत्र बसा है, कहाँ बसा हुआ? तो यह गंगा एवं सोम के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है जो हर्यक वंश का संस्थापक था। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 112। जनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन में थी। कहाँ थी? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद था। घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का शासन किया था घनानंद को हराकर। क्वेश्चन नंबर 114। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ईरान ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 115। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक सिकंदर था। और कब किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच युद्ध क्या कहलाता है? सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध को हाइडेस्पिसिस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से? हाइडेस्पिसिस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 120। चंद्रगुप्त अनुयायी था, किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 121। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य ने ही चाणक्य नीति सिखाकर घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त को अहम भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है। क्या किस पर आधारित है? तो यह प्रशासन के ऊपर आधारित है। चाणक्य का क्या क्या उपनाम था? विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य उनका उपनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 124, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म का शिक्षा ली थी। किससे चंद्रगुप्त ने जैन धर्म का शिक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म का शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? इंडिका है जो मेगास्थनीज का प्रसिद्ध पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था? 298 ईस्वी में। 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मृत्यु हुआ था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 128, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? तो अशोक ने शिलालेख का प्रचलन का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 129, अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद धर्म को स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो महेंद्र एवं संघमित्रा को। महेंद्र अशोक का पुत्र एवं संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राजाभिषेक हुआ था। कब हुआ था? तो 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राजाभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां स्तंभ अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 133, अशोक का नाम अशोक है। किसमें अशोक का नाम अशोक है? तो मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है। मौस्की अभिलेख कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। और गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसमें बताया है? तो भाभु बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाभु बैराट स्तंभ लेख कहाँ है? तो यह जयपुर राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में भाभु बैराट स्तंभ लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किसमें मिलता है? कलिंग युद्ध एवं क्षत्रियों का वर्णन मिलता है अशोक का शिलालेख 13वां शिलालेख में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने सांची का स्तूप को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक है जो मौर्य राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी पैंथलर ने किया था। अशोक का अभिलेखों का खोज कब किया था? 1750 ईस्वी में। और किसने किया था? तो टी पैंथलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, अशोक की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 232 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशास्त्री लेख की जानकारी देता है। कौन देता है? तो समुद्रगुप्त है जो हरिसेन का इलाहाबाद का प्रशास्त्री लेख का जानकारी देता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। कौन था? वृद्धरथ था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, शुंग वंश का नींव किसने डाली थी?
शुंग वंश का नींव पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, वरहुत स्तूप का निर्माता है। वरहुत स्तूप का निर्माता पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। कौन था? देवहूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम था। कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम को पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस प्रथम को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितना बार कराया था अश्वमेध यज्ञ? तो 2 बार पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। 10 राजा युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रुसनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 151, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया था? तो कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 153, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी। कब जारी हुई थी? तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या नाम था? विक्रमादित्य। इन्होंने चांदी का सर्वप्रथम सिक्का चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 156, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था। किसके शासनकाल में? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था। आना का सिक्का किसने चलाया था? तो आना का सिक्का शाहजहां के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कौन था? कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 159, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को बताया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया सारा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए।